हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 6 सितंबर, मॉर्निंग का टाइम है। अभी बजे हुए हैं 11 बज चुके हैं। तो सुबह का सारा काम जल्दी से फटाफट निपटा के मैं निकल गई हूँ दोनों बच्चों को साथ में लेकर। और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आगे देखने को पता चलेगा। तो ये रास्ते का व्यू है। अभी हम जस्ट निकले हुए हैं 11 बजे। तो मुझे पहुँचने के लिए कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा तो लगेगा। तो ये देखिए हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। तो मैं आ गई हूं मुनमुन को छोड़ने के लिए उसके हॉस्टल। तो हम निकले थे वहां से 11 बजे और नेट 1:30 बजे हम वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि लंच टाइम के पहले मैंने सोचा कि पहुंच जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मुनमुन का स्कूल। तो ये बोर्डिंग स्कूल है, यहीं पे वो पढ़ाई भी करती है और यहीं के हॉस्टल में रहती भी है। और मुनमुन कर रही है अपने पापा से बात, क्योंकि इसके पापा नहीं आए हैं छोड़ने के लिए, मैं बस आई हूँ। तो वो बोले थे छोड़ के आने से पहले मेरे से बात करा देना कॉल पे। तो बस वो बैठ के अपने पापा से बात करी। ऑफिस में मैं सर वगैरह से मीट कर चुकी हूँ। अभी वो जाएगी अपने रूम पर सामान लेके। तो ये इधर ना पूरा इसका क्लासेस है लाइन से। जो इस साइड है वो पूरा क्लासरूम है। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो है गर्ल्स हॉस्टल। तो मुनमुन वहीं पे रहती है गर्ल्स हॉस्टल में। साइड में उधर बॉयज़ हॉस्टल भी है, क्योंकि यहाँ कोएड्स है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। तो गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज़ हॉस्टल अलग है। और इस स्कूल का ना फैसिलिटी इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बाहर बाहर से भी यहाँ पे ना यूपी से, बिहार से, झारखंड से, दूर दूर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं इसे छोड़ के निकलती हूँ यहाँ से। कोई आया भी नहीं लेने के लिए? दीदी लोग आते हैं ना बैग लेने के लिए। तो लंच तो 2 बजे होता है ना। 1 बजे चल देते हैं और 2 बजे इन लोगों को लेके जाते हैं। उसमें तो व्हील है ना, ले जाना उसको वो करके बैग में। ठीक, चल अच्छे से पढ़ना बेटा, बाय। हाँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुनमुन को छोड़ के मैं निकल चुकी हूँ और अब जा रही हूँ अपने मायके। तो यहाँ से आधा घंटा का रास्ता और है मेरे मायके का। तो भाई का तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं जब इसे छोड़ने आई हूँ मुनमुन को, तो मैं सोची भाई से भी जाके मिल लेती हूँ। उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो बस मैं और बाबू निकल चुके हैं और उसके बाद मैं घर पहुँचती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ सीधा अब। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ घर और ये है मेरा मायके। जैसा कि जो मेरा शुरू से ब्लॉग देखते आए होंगे उनको पता होगा कि मेरा मायके है। तो आ गई हूँ मैं घर। और भाभी तो है नहीं, पता नहीं वो कहीं गई है। भाई है, वो उस वाले रूम में रेस्ट कर रहा है, बाबू भी उसी के पास लेटा हुआ है। और मैं आ गई हूँ यहाँ, थोड़ा देर 1 आध घंटा आराम करूँगी। उसके बाद फिर मैं निकलूँगी घर वापस। और खाना वगैरह तो मैं बाहर से ही, होटल से ही खा के आई थी, क्योंकि भाई बता दिया था भाभी है नहीं तो कौन बनाता। तो इस वजह से मैं बाहर से ही खा ली थी। बस अब थोड़ा देर रेस्ट करूँगी। भाई के साथ बैठी थी, अभी बात वगैरह कर रही थी। वो बोला जाओ दीदी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो थोड़ा इसी रूम पे आराम करूँगी, फिर निकलूँगी वापस घर के लिए। तबीयत ख़राब है मेरे बाबू का ना। दुबला हो गया है। अरे मेरा बाबू दुबला हो गया है। दुनिया भर का चिंता फिक्र, क्या का चिंता फिक्र? तेरी बहन तो है, तो तू क्या के लिए चिंता फिक्र कर रहा है? तेरी बहन के रहते तेरे चिंता फिक्र करने की क्या ज़रूरत है? बाबू देख लो मेरा टकलू को। टकलू, टकलू इधर मोबाइल खेल रहा है, चिंता फिक्र कर रहा है। अरे क्या का चिंता फिक्र? चिंता फिक्र करके क्या करेगा? तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। और अभी बज चुके हैं रात के 8:30 बज चुके हैं। तो भाई से मिली वगैरह, बातचीत की वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से निकल गई थी, 1-2 घंटा रुकी, उसके बाद आ गई थी मैं। और अभी मैं बना ले रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि कहीं से भी आओ ना तो दिन भर का सारा जो थकान रहता है ना वो चाय पीने से दूर हो जाता है। मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। अगर मैं कहीं से आ रही हूँ और थकी भी क्यों, तो मुझे चाय चाहिए, चाहे कितना भी लेट हो जाए। तो चाय पीऊँगी तो थोड़ा क्या है, बॉडी में एनर्जी आ जाएगा। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। दूसरी तरफ मैंने बिठा दिया गैस पे दूध गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ मैं लगा ले रही हूँ आटा। और घर आते ही भाभी का आ गया था कॉल, और वो मुझसे कर रही थी लड़ाई, क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं गई थी तो वो घर पे थी नहीं, कहीं गई हुई थी, मतलब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। कॉल पे अभी मुझे बता रही है कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, और मैं पहले से बता के गई नहीं थी कि मैं आ रही हूँ। इस वजह से उसे पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ, तो अपनी फ्रेंड के यहाँ चले गई थी। तो बस मैं घर आई तो वही कॉल पे उससे बात हो रहा था। वो गुस्सा हो रही थी कि आप आए और रुके भी नहीं, मेरे से बिना मिले चले गए। तो फ्रेंड्स, मेरा ना रुकने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि 8 तारीख को जो मेरी बुआ सास एक्सपायर्ड हुए थे तो उनका 13वां है, तो मुझे वापस आना ही था घर। तो इस वजह से मैं आ गई थी। नेक्स्ट जब जाऊँगी तब रुकूँगी।
और अभी मैं बना ले रही हूँ रोटी, और कल रात का फ्रिज में सब्ज़ी रखा हुआ है तो बस उसे ही मैं गरम करके खा लूँगी। तो चलिए हम लोग डिनर वगैरह करते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिनर वगैरह हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाबू देख रहा है हॉल में बैठ के टीवी। मैं आ गई हूँ अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन क्लीन करके ही मैं रोज़ रात में सोती हूँ। हाँ, किसी किसी दिन अगर थक जाती हूँ उस दिन छोड़ देती हूँ, बट आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैंने सोचा साथ ही साथ किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। और जब ना मुनमुन को छोड़ के आती हूँ ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगता है, मैं क्या बताऊँ। भले वो 2-4 दिन के लिए आती है, पर बोलते हैं ना कि बेटियाँ माँ का सहारा होती है दुख सुख बांटने के लिए। तो वो जब चले जाती है ना, तो मुझे बहुत ख़राब फ़ील होता है। और ना वो भी इस बार ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रही थी, जब मैं उसे छोड़ के आ रही थी ना, तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गया था। और वैसे भी ना वो घर आती है तो फिर ना बिल्कुल जाने का मन नहीं करती है, पर क्या करे, पढ़ाई के लिए भेजना ही पड़ता है। अभी छोटी भी है ना, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, पर मेरा भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं उसे हॉस्टल भेजी हूँ। क्योंकि मैं अकेले हो जाती हूँ, कभी मुझे मेरे मायके का देखना पड़ता है, कभी ससुराल का। हस्बैंड जी भी जैसे कि बाहर रहते हैं, तो मुझे सब तरफ मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से ना मैंने उसे इतने छोटे एज से हॉस्टल में डाल दिया है। तो ये देखिए फाइनली मेरा किचन क्लीन हो गया है पूरी तरह से। ये मॉर्निंग के लिए मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है, बाबू के सुबह टिफ़िन में बनाने के लिए आलू का सब्ज़ी बनाऊंगी इस वजह से। और ये है कुम्हड़ा, तो ये है हमारे ही घर का कुम्हड़ा है, जो हमारा किचन गार्डन है वहाँ पे हुआ था। और ये देखिए बर्तन वगैरह पूरा वॉश कर दी हूँ, और किचन का सिंक वगैरह भी पूरा साफ़ कर दी हूँ। और ना सिंक में मैं 1 बाल्टी पानी भर के ना रोज़ रात में रखती हूँ। बोलते हैं वास्तु के हिसाब से सिंक को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो इस वजह से ना मैं रोज़ ये छोटे से बाल्टी में 1 बाल्टी पानी भर के रखती हूँ। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर मैंने मोबाइल पे ही देखा कि सिंक को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पे 1 बाल्टी पानी भर के रख देना चाहिए। तो मैं ना रख देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर मैं करती हूँ आज के ब्लॉग का अपना एंड।